मैंने आपको बताया था कि हम केमिकल इक्वेशंस करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। तो आज की क्लास में हम करेंगे सबसे पहली रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन जिसे हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, चीजों को जोड़ने वाले हैं। और जब हम चीजों को जोड़ेंगे तो मेरे पास एक पदार्थ बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे अभिकारक होंगे, बहुत सारे रिएक्टेंट्स होंगे और उनको जोड़ जोड़कर हम एक उत्पाद बनाएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कहीं पर भी आपको कोई रिएक्शन गिवन होगी और अगर वहां पर एक उत्पाद बन रहा होगा, एक प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक संयोजन है वो। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर लिया, मैंने इस बीकर में डाला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों होता है सफेद रंग का पाउडर होता है जिसे हम चूना बोलते हैं। कभी आपने देखा है कहीं पर हमें जाना होता है मेले में या कहीं पर भी, तो सड़क पे क्या होता है, सफेद कलर का वो चूना लगा होता है। वो इसीलिए लगाया जाता है जिससे हमें जगह पता चल सके। उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो सफेद रंग का चूना होता है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से पानी। जैसे मैंने पानी डाला इसमें, तो अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं सिलिकेट लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही है बच्चों, ये क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है यहाँ पे? गलत है ये। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग नहीं है, वो एक साथ है। तो हम इसको लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आता है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने इस एक्टिविटी में क्या करा, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, मैंने उसमें पानी डाला और पानी डालकर एक क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे, सिलिकेट लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एक्टिविटी से क्या हुआ, जैसे मेरा ये सॉल्यूशन बना तो क्या हुआ, मैंने जब इस बीकर को टच किया तो वो बीकर क्या हो चुका था, गर्म हो चुका था, उसका तापमान बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ठीक है, ये मेरे पास प्रॉपर रिएक्शन आ गई है आपके लिए। यहाँ पर बच्चों ये सॉलिड S लिखा है, इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था। फिर जब मैंने वाटर मिक्स करा तो वाटर लिक्विड स्टेट में था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना वो एक्वस स्टेट में था। एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पिछली क्लास में SLG सॉलिड लिक्विड गैस तो बता दिया था, लेकिन एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है बच्चों जब भी हम किसी पदार्थ को पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर जो उसका सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्वस। और हम पूरा नाम ना लिखकर हम सिर्फ क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि ये पानी के अंदर सॉल्यूशन बना है। और लास्ट में क्या निकली है यहाँ पर, हीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अभिकारक है 2 और उत्पाद है 1, सिर्फ एक उत्पाद बना है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों? केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो बच्चों अभी जो हमने प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर की दीवारों पे सफेदी करने के लिए। ठीक है, तो वो जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे सफेदी करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों जब हम सफेदी कर रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उस दीवार के साथ क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी और उससे जुड़कर वो एक कंपाउंड बनाएगी जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैसे बना बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट? मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो,
मेरे पास क्या था यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक है कैल्शियम और दो है OH माइनस, OH2 है तो मैंने उसे अलग अलग करके लिख लिया। और साथ में मेरे पास क्या है, CO2, CO2, ठीक है। तो बच्चों कार्बन क्या करेगा, यहां से एक ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, CO3 माइनस, कार्बोनेट बोलते हैं। तो मेरा यहाँ पर कैल्शियम और कार्बोनेट मिलके बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल सी रिएक्शन थी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बच्चों जब हम पेंट कर रहे थे तो पेंट करने के 2-3 दिन बाद क्या होगा, मुझे उस पेंट के ऊपर, उस दीवार के ऊपर एक शाइनी लेयर, चमकदार लेयर दिखेगी। वो चमकदार लेयर किसकी वजह से होती है, इस रिएक्शन की वजह से होती है, जिसके ऊपर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कुछ हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी आते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से मुझे क्या दिखता है, वो बहुत ही चमकदार दिखता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, इस वजह से वो मुझे चमक दिखती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा मार्बल का फॉर्मूला होता है। मार्बल क्या होता है बच्चों, जब घर बनता है तो हमारे फर्श पे मार्बल से बहुत सजावटी चीजें बनाई जाती है, तो वो मार्बल भी हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से दिखता है बच्चों वो मार्बल, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी का एक सवाल है, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सफेदी के लिए एक पदार्थ X के घोल का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, सफेदी के लिए पदार्थ X के घोल का उपयोग किया जाता है। किसका घोल बनाया जाता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, CaO, और आपको इसका नाम भी लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है, नाम भी लिखना है। क्या होगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर, ऊपर फर्स्ट में नमित पदार्थ X की अभिक्रिया को पानी से लिखिए। अब मुझे इसकी सिंपल रिएक्शन लिखनी है पानी के साथ, वो भी हमारे दाएं हाथ का खेल है। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। आपको इसमें ये भी बताना है, कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड में, वाटर है लिक्विड में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस में। एक्वस का मतलब तो अब आपको आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, जिसमें हमने क्या करा, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। हमने वाटर बनाने के लिए क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा, तो ये भी क्या हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अभी जो हमने रिसेंटली एक्टिविटी करी, इसमें क्या देखा हमने कि बहुत ज्यादा हीट बाहर निकल रही थी। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जहां पर हमें उत्पाद वाली साइड पे हीट निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। घर में आपने कभी देखा होगा, खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गैस स्टोव को ऑन करते हैं, ठीक है। उसको ऑन करने से क्या होता है, हीट निकलती है, ठीक है। वो हीट निकलती है, इसीलिए वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जब नेचुरल गैस को बर्न किया तो वहां पर हमें क्या मिली, हीट मिली। तो ये रिएक्शन भी बच्चों आपको याद होनी चाहिए। CH4 प्लस O2, ऑक्सीजन में हमने इसे बर्न करा तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। और बच्चों एक और मेरे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। आप दिन में इतने सारे काम करते हो, जैसे कि आप खेलने जाते हो, आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई, हाँ, तो पढ़ाई करते हो, गेम्स खेलते हो, है ना। तो जब आप कुछ काम करते हो तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आपको किससे मिलती है, खाना खाने से,
ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, खाना खाते ही हमें एनर्जी मिल जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है हमारा, ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उससे ऑक्सीजन लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये एनर्जी मुझे मिलती है खाने से और वो खाना ग्लूकोज में टूट के ये रिएक्शन करता है। तो इस अभिक्रिया की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया नहीं होती तो मुझे एनर्जी मिलती ही नहीं, तो खाना खाने का कोई फायदा होता ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में हीट निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने इतना समझा कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है और केमिकल कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो वो जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी थी तो वो दो तरीके की है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन है और दूसरी वो एक्सोथर्मिक भी है। तो बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन तो हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, अपघटन अभिक्रिया। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है ना, ये उल्टी होती है केमिकल कॉम्बिनेशन की। केमिकल कॉम्बिनेशन में था एक उत्पाद बन रहा है, बट यहाँ पर क्या होगा, एक अभिकारक है और वो बहुत सारे उत्पाद में टूट रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रिएक्टेंट है और वो मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी रिएक्शन दिखेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें अब हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं। इसमें क्या है, मैंने लैब में क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा, फेरस सल्फेट डाला। फेरस सल्फेट होता है बच्चों हरे रंग का। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इसको उठाया और मैं अब इसको बर्नर के ऊपर ले आई। जैसे ही मैं बर्नर के ऊपर इसे लेकर आई तो क्या होगा, यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे बाहर। ठीक है, और ये ग्रीन कलर क्या हो गया, येलो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि फेरस सल्फेट ने अपना कलर ही खो दिया और मुझे ब्राउन फ्यूम्स नजर आने लगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाऊंगी कि मेरे पास ये आयरन है Fe, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन। अब मैंने क्या करा, मैंने Fe2+ की बात कर रही हूं और Fe3+ की बात कर रही हूं। आयरन बच्चों दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके पास दो चार्जेस होते हैं, एक होते हैं +2 और एक होता है +3। तो +2 वाले को हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, और Fe3+ वाले को हम बोलते हैं फेरिक। तो मैं चाहती थी कि इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको ये भी पता हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, वहां पर ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि है ग्रीन कलर का। बच्चों ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखो आयरन सल्फेट में क्या होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो जैसे ही मैंने इसको गर्म किया, जैसे ही मैंने इसे गर्म किया तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट को छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसको छोड़ के जाएंगे तो उसका कलर भी उड़ जाएगा। तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या बनेगी, SO2 गैस मिलेगी और SO3 गैस भी मिलेगी। तो बच्चों ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुझे यहाँ से मिल रही है, ये होती है येलो ब्राउन कलर की। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से मुझे उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या दिख रही थी, फ्यूम्स दिख रही थी, वो भी येलो ब्राउन कलर की। ठीक है, अब इसमें एक और पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं Fe2O3। ये होता है मेरे पास फेरिक ऑक्साइड।
क्या होता है बच्चों? फेरिक ऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया था फेरिक मतलब Fe+3 स्टेट में, तो Fe+3, ऑक्साइड मतलब O-2, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर मिला ये Fe2O3। ठीक है, तो ये थी मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन। ये जानना बहुत जरूरी था कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, वो जैसे ही हम उसको हीट करेंगे 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के उड़ जाएंगे और उनके उड़ते ही कलर बदल जाएगा। अब कलर किसकी वजह से आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से, जो कि येलो ब्राउन कलर की है। ठीक है, और फेरस, फेरिक का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। फेरस मतलब Fe2+ और फेरिक मतलब Fe3+। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास अब ये दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हम बात करेंगे लेड नाइट्रेट की। ठीक है, तो बच्चों ये एक्टिविटी हम करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए हमने क्या करा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखा है कि उसमें होता क्या है, और केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन करी, और हमने जो पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए थे उसका भी डाउट क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपको इतनी ही एनर्जी के साथ आना है और पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।